हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब की तैयारी भी बच्चों बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए एक हिंदी का प्रतिदर्श से पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग के 18 फरवरी 2026 के पेपर से ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके बच्चों पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोग इस पेपर को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग के जो पेपर में बच्चों क्वेश्चन बनेंगे वो बड़े आराम से कर लेंगे। क्योंकि आपको बच्चों ये बता दें कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले साल के पेपर से भी या पिछला पेपर से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और यहाँ से पूरे नंबर आपको बच्चों प्राप्त करेंगे। ठीक, आइए बच्चों हम क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों आपके हिंदी का जो प्रश्न पत्र बनता है ये दो खंडों में विभाजित होता है। कितने खंडों बच्चों? दो खंडों में विभाजित होता है। खंड का और खंड खा, ये दो खंडों में विभाजित होता है। तो खंड का में आपके पहले और दूसरे में गद्य और पद्य के पांच पांच बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिनके आंसर आपको कॉपी में लिखना होता है बच्चों। ठीक, तो आइए बच्चों हम शुरुआत करते हैं। फटाफट इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ से आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक, चलिए भैया देखिए, पहला प्रश्न बच्चों आपका लिखा है एक का, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। कब किया था? सन 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, सन 1910 ईस्वी में। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? आपका 1903 ईस्वी होगा। क्या होगा बच्चों? 1903 ईस्वी, 1903 में। क्लियर, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि कल्प वृक्ष के लेखक हैं, कल्प वृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका क्या होगा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी होंगे। कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल। यानी खा का आपका पहला सही होगा। ठीक, आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों आपका लिखा है गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा, चित्र। तो याद रखना बच्चों आपका गोदान जो है उपन्यास है। क्या बच्चों? उपन्यास है। किसका? मुंशी प्रेमचंद। ठीक, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद बच्चों देखा जाए, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। कौन से? ललित निबंधकार, विचार प्रधान निबंधकार, ऐतिहासिक निबंधकार, मनोवैज्ञानिक निबंधकार। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका क्या होगा? ललित निबंध होगा। क्या होगा बच्चों? ललित निबंधकार। यानी आपका घा में पहला प्रश्न सही है बच्चों। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर बच्चों हम देखेंगे अंगा नंबर में, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है किसकी? ऐतिहासिकता की, मनोविज्ञान की, जासूसी की, तिलिस्मी की। ठीक है, तो याद रखना बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऐतिहासिकता की। क्या हो? हाँ, ऐतिहासिकता की। ठीक, ये हो गया आपका। तो ये बच्चों आपके देखिए पहले के 5 प्रश्न हो गए। ठीक, अब बच्चों हम देखेंगे आपके दूसरे का। बच्चों ये गद्य के थे, अब पद्य के देखेंगे। बच्चों आपसे कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, जागनिक, विद्यापति, अमीर खुसरो। ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं वो आपके कौन है भैया? चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, चंद्रवरदाई आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, फिर बच्चों आपका लिखा है कबीरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि थे? कबीरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि थे? ज्ञानाश्री काव्य धारा, प्रेमाश्री काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कृष्ण भक्ति। क्या होगा बच्चों? कृष्ण भक्ति। ठीक, ये हो गया। आगे बच्चों हम क्वेश्चन को और जल्दी से जल्दी देखते चलते हैं भैया। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपका लिखा है। अगला प्रश्न बच्चों आपका लिखा है, कह रहा है कि कामायनी कामायनी रचना है। कामायनी क्या है बच्चों? रचना है, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर बच्चों हम क्या देंगे? ध्यान से देखिए यहाँ से। देखिए भैया,
तो कामायनी रचना है छायावाद काल की, प्रगतिवाद काल की, प्रयोगवाद काल की, आ, नकेलवाद काल की। तो याद रखना बच्चों, इसका जो आंसर होगा, ग नंबर का आंसर होगा बच्चों, वो आपका कामायनी, क्या कह रहा है बच्चों, कामायनी छायावाद काल की है। किसकी है बच्चों, कामायनी किसकी, छायावाद काल की। अगला प्रश्न घ नंबर लिखा है, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है। चांद का जो मुंह टेढ़ा है वह रचना है मुक्तिबोध, आज्ञे केदारनाथ है अग्रवाल की, नागार्जुन की। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, मुक्ति बोध होगा। क्या होगा बच्चों, मुक्ति बोध है। ठीक, तो उसके बाद तीसरा अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को सिंगार काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को सिंगार काल कहा जाता है बच्चों, आदिकाल को, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा भैया, तीसरा ऑप्शन से होगा रीति काल को। क्लियर बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भैया ये 10 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो गए बच्चों। ठीक, अब बच्चों हम देखेंगे आपका तीसरा प्रश्न। क्या देखेंगे बच्चों, तीसरा प्रश्न, मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे प्रश्न में आपका दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, क्या है बच्चों, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। बच्चों इसको पहचानने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई है। आप लोग उस ट्रिक को देख लेंगे तो कोई भी गद्यांश लिखा हो तो आप लोग उसको अच्छे से पहचान जाएंगे। ठीक, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। दिन रात बहने वाली दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक है, आगे बच्चों लिखेंगे, हमारे भावी आर्थिक असमुदाय अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक, ये बच्चों आपका प्रश्न है, ये गद्यांश है बच्चों, इसको आप लोग को आंसर लिखना है कॉपी में। कैसे लिखेंगे ये आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न लिखा है बच्चों, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न लिखा है कि धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। धरती माता को वसुंधरा क्यों कहते हैं। चौथा प्रश्न है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। रेखांकित पंक्ति की क्या करना है बच्चों, व्याख्या करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं भैया। चलिए भैया देखते हैं इसके प्रश्न आंसर को बच्चे। बच्चों पहला प्रश्न कह रहा है कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है बच्चों। तो यहाँ से आप देखिए कॉपी में बच्चों इस तरीके से लिखेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 3 डालेंगे, नंबर 1 पे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्घृत है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इसके लेखक क्या है बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों आपका जो दूसरा प्रश्न इसमें पूछा था कि धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। तो याद रखना बच्चों इसका जो दूसरा आंसर लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि धरती माता की कोख कोख है में धरती माता की कोख या गर्भ में, ठीक है, असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। मूल्यवान खजाना क्या है बच्चों, भरा हुआ है। ठीक, और तीसरा प्रश्न बच्चों लिखा है कि धरती माता को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो याद रखना धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को क्या करने वाली बच्चों, धारण करने वाली है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पीस पीस कर पृथ्वी के देह को सजाया है। ठीक, तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस करके पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया बच्चों, सजाया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। लास्ट में अगला प्रश्न बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। हेडिंग बनाएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक, ये रहा बच्चों।
ठीक है? इतना आपको लिख देंगे, यहाँ से पूरे 10 नंबर बच्चों प्राप्त हो जाएँगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग सेम इसी तरीके से कॉपी को लिखेंगे भैया, ठीक? बच्चों आगे के प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ से आप लोग को पूरे-पूरे नंबर, ये अथवा का एक प्रश्न है बच्चों, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ज़रूर रखिए, ठीक है? ताकि आपको पेपर हल करने में आसानी हो भैया, ठीक? ये उसके बाद बच्चों हम चौथा प्रश्न आपका देखेंगे। चौथा प्रश्न आपका पद्यांश होता है। ये पहला प्रश्न है बच्चों, इसके आंसर लिखना है और इस प्रकार से अथवा आपका ये प्रश्न है। बच्चों आप लोग को ये प्रश्न इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आप लोग अभी समय है, तैयार कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कतें ना हो, ठीक बच्चों? इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद बच्चों आपका जो पांचवा प्रश्न होता है, लेखक का जीवन परिचय होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, एपीजे अब्दुल कलाम, इन तीनों में से एक आपका इम्पोर्टेंट, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हर एक पेपर में बच्चों पूछा जाता है, यही तैयार कर लीजिए, आप लोग के पेपर में आ जाएगी, ठीक? चलिए भैया आगे देखते हैं। आगे बच्चों खा नंबर में मैथिली जीवन परिचय आपको क्या लिखना है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये तीनों में से आपको बच्चों अगर बात करें, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा बहुत पूछा जाता है, ठीक? इसको भी आप तैयार कर लीजिए। बच्चों आगे की बात करें, ये बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ से बच्चों बहादुर कहानी, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में। यहाँ से बच्चों आपको पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं, जो हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? आगे भैया देखिए, उसके बाद 7वें प्रश्न में आपको इसमें से जो आपके जिले में आता है बच्चों, उसको लिखना होता है, ये आपको पता ही होगा बच्चों, ठीक है? ये आपका खंड का था बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे खंड खा की, ठीक है? तो खंड खा की पहला जो आपका होता है बच्चों, वो संदर्भ होता है, ठीक है? इसको हल करने से आपको पूरे कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 7 नंबर के क्वेश्चन ये बन जाएंगे, ठीक है? इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ से अथवा ये ख नंबर में आपका इस श्लोक का अर्थ लिखना होता है, यहाँ से आपको 7 नंबर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? उसके बाद बच्चों आपका ये मुहावरा अपठित गद्यांश से शुरुआत होता है, ठीक है? इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट रखिए। समय कम है आप लोग को, इसीलिए बच्चों तैयार कर लीजिए जल्दी-जल्दी, ठीक है? चलिए भैया ये हो गया। आपका ये अथवा में एक और अपठित गद्यांश होता है बच्चों, ठीक है? इसको तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से 11 नंबर आपका कुछ व्याकरण संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए बच्चों, ठीक है? ये लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों आपको और बता दें क्या पूछा जाता है। तो 12 नंबर में आपको याद रखना बच्चों, आ, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस छंद अलंकार पूछे जाते हैं, जैसे करुण रस, वियोग रस, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा, सोरठा छंद, ये पूछा जाता है। 13 नंबर बच्चों आपका अपने पत्र लेखन लिखा जाता है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए आ, ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक से आवेदन पत्र लिखना होता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद अथवा आपका एक प्रश्न और ये दिया है, ठीक है भैया? इसको तैयार कर लीजिए। लास्ट में आपका जो 14 नंबर का प्रश्न बनता है, वो आपका निबंध लेखन होता है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चों अगर पेपर में बात करें, 18 फरवरी के पेपर में बच्चों यही प्रश्न पूछा जाएगा पर्यावरण पर, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों अगर आप लोग ये पेपर तैयार कर लेते हैं, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों, आप लोग आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है? चलिए बच्चों मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने इतना समय दिया। थैंक यू आप सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद।